स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सेल ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस तो हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गोल्जी एपरेटस was described by कैमिलियो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस इन 1898। गोल्जी एपरेटस जो है, इसको कॉम्प्लेक्स या एपरेटस क्यों कहते हैं? बिकॉज अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि दो तीन स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स से मिलने से बना है, इसलिए। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट इज अ स्पेशल पोर्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज मेनली मेंट फॉर, ये किस लिए बना है? एंड इट इज मेनली मेंट फॉर सेल सिक्रीशन। ये कुछ स्पेशल एंजाइम्स का, कुछ स्पेशल सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इट इज मेनली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स except mammalian RBCs। अब बात करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या क्या कंसिस्ट करता है, किन किन स्ट्रक्चर से मिलके बना है। इट इज मेड अप ऑफ, शॉसर कहते हैं चाय की प्याली जैसा। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक या सिस्टर ने 2000 सॉसर शेप्ड सिस्टर ने और फ्लैटेंड सैक 2000 सॉसर शेप्ड, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, arranged in the form of stacks of vesicles। और again the large vesicles, दूसरा इनके पास होता है large secretory vesicles, जो एक्चुअल में आप कह सकते हैं वैक्यूल लाइक। ठीक, तो क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेशल पोर्शन होते हैं, तो उन्हीं के जस्ट बाद नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये किसी भी सेल में दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, इस तरीके से आप वेसिकल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस के दो फेज होते हैं। वन इज ट्रांस फेज, दिस इज कॉल्ड ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज, जो कि आपको कैसे पहचानना है? कॉनकेव साइड जो होती है इनकी, ये ट्रांस और मैच्योरिंग फेज शो करते हैं। और सिस यानी कि कॉन्वेक्स साइड, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग
फेस, क्योंकि ये हेल्प करते हैं मटेरियल्स को, सिक्रीशंस को अपने अंदर कलेक्ट करके, पैक करके लेके जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेल वॉल तक, अदर पोर्शंस तक। तो इस तरीके से हम इनको स्पेशल नाम देते हैं पैकिंग ऑर्गेनेल्स, पैकिंग ऑर्गेनेल और सिक्रीटरी, सिक्रीटरी ऑर्गेनेल, पैकिंग और सिक्रीटरी ऑर्गेनेल। अब बात करते हैं, जब ये पैकिंग सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो फॉर्मेशन सिंथेसिस की है सब्सटेंस की, उनको पैक करके दूसरी ऑर्गेनेल्स तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या सेल वॉल तक या अदर ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हम इसके फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शंस, अब हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गोल्जी एपरेटस जो है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। यहाँ मार्क कर देती हूँ मैं, स्पेशल स्टार मार्क करके। इन प्लांट सेल द गोल्जी एपरेटस and their subunits, plant cell, their subunits are called dictyosomes। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल इज नॉन एज। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। जैसा कि हमने बताया, ये उन वेरियस सब्सटेंसेस को पैक करके लेके जाते हैं अदर ऑर्गेनल्स तक, सो हेल्प करते हैं, सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, lysosomes and polysaccharides। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ स्पेशल एंजाइम्स लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, and this hydrolytic enzyme present in lysosomes, and also they help in formation of एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, ये वो पार्ट होता है स्पर्म का हेड पोर्शन के ऊपर का सबसे टिप पोर्शन जो होता है, एक्रोसोम कहते हैं, बिकॉज दैट एक्रोसोम कंटेन अ स्पेशल एंजाइम सो दैट इट कैन हाइड्रोलाइज द एग सेल वॉल। उसकी जो आउटर कवरिंग है एक्चुअल में, उसको हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने में, ताकि स्पर्म जो है मेल फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज कर सके। सो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम in sperms which contain a special enzyme। ठीक, it also help in cell plate formation and cell plate formation during cell division। सेल का डिवीजन जब होता है इन प्लांट सेल, तो वहाँ पर एक फरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम इन प्लांट सेल, जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, जहाँ पर
क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और वो हाफ हाफ डिवाइड होते हैं, जहाँ से कंस्ट्रक्शन बननी स्टार्ट होती है, डिवीजन स्टार्ट होती है। हाफ न्यूक्लियस अपर साइड और हाफ क्रोमोसोम्स इस तरीके से अपर एंड लोअर साइड डिवाइड हो जाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन करना, एक्रोसोम फॉर्मेशन करना, सिक्रीशन ऑफ सम स्पेशल एंजाइम्स हेल्पिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। एंड द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस, जो अभी आपने ऊपर देखी कि क्या क्या काम कर रहा है कैसे, इट हेल्प इन storage and packing of secretory products. So these are the functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus is also known as packing organelle. कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मैं आपको आसानी से बता दूंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने कब डिस्कवर किया, किसने ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ की। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। It is an oval shaped structure with double layer and inner layer is folded inside in the form of a finger like projections. अंदर वाली लेयर जो है वो अंदर की तरफ ही फोल्डेड होती है, उंगली के जैसे प्रोजेक्शंस की फॉर्म में, फोल्डिंग्स की फॉर्म में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्लेड जैसा बना देते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसको प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा। इट हैव इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड इट्स ऑन मैट्रिक्स। सो इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। ये इसका डीएनए है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। फ्लूइड्स फिल्ड होती है ये भी, और ये जो पोर्शन है बीच का, यहाँ पूरा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब अगेन दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर अगेन फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ folding like structure that is known as क्रिस्टे। ये क्रिस्टे का हेड है जो ऊपर से थोड़ा सा बलून लाइक कह सकते हैं, और ये नीचे इसकी जो स्टॉक है जिसको स्टॉक कहते हैं, हेड एंड स्टॉक, एंड ये दोनों पार्ट मिलके बनाते हैं क्रिस्टे। सिस्टर ने नहीं है, क्रिस्टे यहाँ पर एनर्जी सिंथेसिस होता है। सो ये एक्चुअल डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। सिंपली आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करें, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा ना ड्रॉ करें। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, क्रिस्टे विद हेड एंड स्टॉक। इसको F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं, हेड और स्टॉक को। So this is the diagram of mitochondria. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, फंक्शन, हम ये सब डिटेल में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी। और मैं आपको असाइनमेंट दे चुकी हूँ, एक असाइनमेंट और मैं आपको दूंगी। On the basis of these organelles, you have to solve that. Thank you.